नमस्कार मित्रों, आप सभी को फिर से एक बार मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं भारत के कम उम्र के भगवान नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामी नारायण भगवान की रहस्यमयी कथा और कहानी। भाग 3। नीलकंठ वर्णी अर्थात भगवान स्वामी नारायण जी की मानसपुर यात्रा की कहानी। सत्यधर्मा नामक राजा मानसपुर में राज करते थे। यहाँ पर भी नीलकंठ वर्णी पहुँचे, इन्हें उपदेश दिया और यहाँ पर व्याप्त व्याभिचार को दूर कर वह आगे बढ़ गए। जयराम दास को भी नीलकंठ वर्णी ने यहाँ पर अंतिम उपदेश दिए और उन्हें पुनः अपने घर लौट जाने को कहा। नीलकंठ वर्णी वेंकटाद्रि होते हुए कांचीपुरम की निकल पड़े। कांचीपुरम से भूतपुरी की ओर चल पड़े। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने इनको दर्शन दिए थे। तोताद्रि स्थित स्वामी रामानुजाचार्य की व्यासपीठ पहुँचे। यहाँ से चलते हुए कन्याकुमारी से निकलकर वो त्रिवेंद्रम पहुँचे। महाराज सुग्रीव की नगरी किष्किंधा होते हुए शबरी वन से गुजरते हुए निरंतर भारत दर्शन की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नीलकंठ वर्णी अनवरत अविरत चले जा रहे थे। धीरे धीरे नीलकंठ वर्णी सूर्यपुर पहुँचे, जिसका वर्तमान नाम सूरत है। यहाँ से वह पिंपली गांव पहुँचे। कपिलेश्वर मंदिर में दर्शन करते हुए वह अंबाली और अनसुया माता के दरबार में पहुँचे। बड़ौदा मांडवी होते हुए वरताल से चलकर वो बोचासन पहुँच गए। जहाँ जहाँ से होकर नीलकंठ वर्णी गुजरते गए, हर जगह के लोग उनकी भक्ति करने लगे। उनके उपदेश को जीवन में अपनाया और सदैव सभी ने आग्रह किया कि हे नीलकंठ वर्णी, आप पुनः हमारे यहाँ पर पधारे। जन कल्याण हेतु जिस पथ पर नीलकंठ वर्णी चल रहे थे, सभी को मोक्ष और साक्षात भगवान का अथाह प्रेम प्राप्त हो रहा था। 10 महीने की यात्रा के बाद पुनः अयोध्या की ओर आगमन की कहानी। घनश्याम पांडे अर्थात नीलकंठ वर्णी अर्थात भगवान स्वामी नारायण जी को गृह त्याग किए मात्र 10 महीने का समय हुआ था कि पुनः अयोध्या की ओर लौटने का मन बनाया। बांसी नामक शहर, जो कि नदी के तट पर स्थित था, वहां पर भगवान स्वामी नारायण अर्थात नीलकंठ वर्णी आकर रुक गए। नदी में नहाने जाते समय नीलकंठ वर्णी ने देखा कि मानसी शहर के 2 युवक हाथ में बंदूक लिए वहां से गुजर रहे थे। शायद वो शिकार की तलाश में थे। तभी वहां पानी पीने के लिए पक्षियों का एक जोड़ा आता है और उन शिकारी की बंदूक लगने से वो तड़पने लगते हैं। तड़पते तड़पते दोनों पक्षी दम तोड़ देते हैं। इस घटना ने नीलकंठ वर्णी को अंदर तक ने छोड़ दिया। वह बेचैन हो गए। पूरे दिन नदी के तट पर ही बैठे रहे और अंत में बोल पड़े, ऐसा शरीर किस काम का, ऐसे शरीर को जलकर भस्म बन जाना चाहिए। जैसे ही उनके मुख से आग लगने की बात निकली, पूरे बांसी शहर में आग की लपटें निकलने लगी। देखते ही देखते पूरा शहर धधकने लग गया। ये सब देखकर नीलकंठ वर्णी नदी के शीतल जल में डुबकी लगाने के लिए उतरे। जैसे ही उन्होंने जल में डुबकी लगाई, शहर की आग बुझ गई। कहते हैं कि इस घटना में वह दोनों शिकारी जलकर नष्ट हो गए जिन्होंने उन पक्षियों को मारा था। ईला और सुशीला नामक 2 कन्याएं की कहानी। नीलकंठ वर्णी लगातार आगे बढ़ते हुए वंशीपुर में पहुँचे। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे वह ध्यान मग्न होकर बैठ गए। तभी वंशीपुर के राजा शिकार के लिए वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर बाल योगी नीलकंठ वर्णी पर पड़ी, वह नीचे उतरे और उनके चरणों में जाकर बैठ गए। वो समझ गए कि शायद उनका कल्याण करने के लिए साक्षात भगवान का अवतार लिए ये बालक हमारे नगर में पहुंचा है। राजा ने नीलकंठ वर्णी से आग्रह किया कि वो उनके साथ उनके महल में चले। राजा की श्रद्धा देखकर नीलकंठ वर्णी प्रभावित हुए और राजा के साथ महलों की ओर चल पड़े। राजा के महल में उनकी खूब सेवा की गई। उन्हें तरह तरह के फल और व्यंजन परोसे गए। रानी उन्हें देखकर बहुत प्रभावित हुई। वहां पर उनकी 2 लड़कियां थीं, एक का नाम इला और दूसरी का नाम सुशीला था। रानी ने नीलकंठ वर्णी से आग्रह किया कि वो उन दोनों लड़कियों की शादी उनके साथ करना चाहती है।
इस पर नीलकंठ वर्णी ने कहा कि मैं सब कुछ त्याग कर लोगों के कल्याण के लिए निकला हूँ। तुम लोगों का कल्याण भी मेरे माध्यम से ही होगा और तुम्हारे जैसी हजारों बालाओं और भक्तों का कल्याण करने के लिए मुझे निरंतर प्रगति के पथ पर चलना होगा। इतना कहकर नीलकंठ वर्णी वहां से निकल पड़े और नेपाल के घने जंगलों में चले गए। 1 वर्ष और 47 दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद नीलकंठ वर्णी एक विशाल पेड़ के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठ गए। नीलकंठ वर्णी के दर्शनातुर हनुमान जी वहां पर आकर विराजमान हो गए। ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे शाम का समय होता जा रहा था, जंगली जानवरों के साथ साथ तरह तरह के भूत प्रेत और आत्माएं नीलकंठ वर्णी की तरफ बढ़ रही थी। तभी हनुमान जी ने विकट रूप धारण कर उन सभी का खात्मा कर दिया। नेपाल के समीप आगे चलते हुए वो हिमालय के सघन वनों में प्रवेश कर रहे थे। धवलगिरी और श्यामगिरी नामक 2 पर्वतों के बीच में बहुत ही गहरी खाई थी, जिसको उन्होंने लांघ कर पार कर लिया। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।